ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पूजा कराने वाले अक्सर पूजा से पूर्व जल छिड़कते हैं। आचमनी पात्र से सभी के ऊपर एक मंत्र जैसा श्लोक है, उसे बोलते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पूजा कराते होंगे किसी न किसी विद्वान ब्राह्मण से, किसी न किसी संत से, तो सुना होगा वो मंत्र। क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं है। यही एक संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है, मंत्र है, उसे बोलते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षो स वायाभ्यंतर शुचिः। आपके ऊपर जल छिड़कते इस तरह से। आप शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, माने पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, स्नान किए हो चाहे नहीं किए हो, हाथ पैर मुंह धोया है आपने नहीं धोया है, कोई तात्पर्य नहीं है। चाहे आप किसी अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे उसे शुद्धावस्था कर दीजिए चाहे अशुद्धावस्था कर दीजिए, चाहे किसी अवस्था में हो, या वृद्धावस्था में हो या बाल्यावस्था में हो या अवस्था में हो, किसी अवस्था में हो, चाहे आप लेटे हैं चाहे बैठे हैं, अवस्था तो अवस्था। मैंने अवस्थित मैंने आदमी जो है किसी भी रूप में वह बैठा हुआ है या वह कहीं जा रहा हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षो, जिनकी आंखें जो है कमल के समान है, ऐसे पुंडरीकाक्ष। पुंडरी होता है कमल, अक्ष माने आंख होता है, जिनकी आंखें कमल के समान है। यह स्मरेत, उनके स्मरण करने मात्र से, जिनकी आंखें पुंडरीकाक्ष माने कमल के सदृश है, ऐसे श्रीमन नारायण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि जो कह ले बाप। वाय आभ्यंतर शुचि, वाय माने बाहर, अभ्यंतर माने अंदर, पवित्र हो जाता है। मतलब जिनके स्मरण करने मात्र से मेरे जो अंतःकरण है या बाह्य जो है अवस्थाएं, हमारे यहाँ अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, अंदर की अवस्थाएं भी शुद्ध है, बाहर की भी अवस्था, बाहर भीतर की शुद्धि के लिए भगवान के नाम का स्मरण करने से शुद्धि हो जाती है। तब जल छिड़कने का क्या तात्पर्य है? या तो हमें च्युतिया बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है, या तो पूजा कराने वाले को पता ही नहीं है, वो भी कहीं देख लिया है, देख करके जो है जल छिड़कना शुरू कर दिया सबके ऊपर, या तो उसे इस श्लोक का अर्थ का पता ही नहीं है। फिर कहेंगे हाथ में जल लीजिए, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ये सारे नाम श्री हरि के हैं, विष्णु के हैं। ओम माधवाय नमः, नारायण नमः, जो भी मंत्र, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, उसी के नाम सब है। अरे भाई, जब आपने उस भगवान के नाम का स्मरण करा ही दिया तो जल छिड़कने की क्या आवश्यकता है? लेकिन होता क्या है, जैसे हम नहाते हैं ना, नहाने के बाद में अपने कपड़ों पर भी जल छिड़कते हैं। जब आपने शुद्ध हो ही लिया है तो कपड़ों पर जल क्यों छिड़क रहे हैं? इसका मतलब है कपड़े जो अपवित्र हैं, इसलिए इसको पवित्र किया जा रहा है।
अरे कपड़े तो आपसे ही अपवित्र न हुए हैं, आप शुद्ध हो गए, कपड़े शुद्ध हो गए। लेकिन भ्रामक स्थिति समाज में इतनी फैली हुई है, इतना फैला दिया गया है, लोग उसी भ्रम में जी रहे हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण करा करके जो है उस यजमान से पूजा में प्रेरित करना चाहिए। यह नहीं लिखा है उसके ऊपर जल छिड़किए। हाँ, टीका टिप्पणियों ने क्या किया, नीचे लिख दिया जजमान के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। भाई क्यों छिड़कना चाहिए? जब भगवान श्री हरि का नाम ले ही लिए हम जो है तो हम शुद्ध हो गए। मेरा बाह्य मैंने बाहर, अब आभ्यंतर मैंने अंदर। जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे अंतःकरण बनता है। तो हमारा शुद्ध हो ही गया, तो अब जो है जल छिड़कने की क्या जरूरत है? हमें तो भगवान के नाम से ही तात्पर्य है। लेकिन नहीं, एक प्रचलन है, एक परंपरा है, बस छिड़कते चले जा रहे हैं। इसका तात्पर्य भगवान का नाम का स्मरण करने से जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो पूजा के योग्य हो जाते हैं, पूजा कराने के योग्य। पूजा का अर्थ होता है सम्मान। चाहे हम प्रकृति की पूजा करते हो, चाहे पृथ्वी की पूजा करते हो, चाहे सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हो, सबका हम सम्मान करते हैं। सम्मान से वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व प्रसन्न होता है। आप किसी आदमी की पूजा कीजिए, उससे प्यार से हाथ जोड़िए, उसे अर्घ्य दीजिए, उसे सम्मान से चाय है, नाश्ता है, भोजन है, आदर से बिठाइए उसको, प्रेम से मीठी बात कीजिए, वो आपको प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा। ठीक वही बात है पूजा। हम किसी देव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हम सम्मान करते हैं उसका है, अपने हृदय से, अपने अंदर से, अपने अंतःकरण से सम्मान करते हैं। तो सम्मान से वह देव प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के वह आशीर्वाद प्रदान करता है, खुश हो जाता है। आप जो चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। पूजा छोटी भी होती है, पूजा बड़ी भी होती है। पूजा थोड़े सामान से भी होती है, पूजा बड़े सामान से भी होती है। पूजा संक्षेप में भी होती है, विस्तार से भी होता है। लेकिन हमें दिखावा जितना प्रिय है, हम जितना दिखा सकते हैं लोगों को, जितना दिखावा कर सके हैं, जितना आडंबर कर सके, वह पूजा जो है बहुत बड़ी मानी जाती है। बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़ी पूजा करने वाले हैं। वह आडंबर है, कुछ नहीं है, आपको धोखे में रखा जा रहा है। लोग भी यही चाहते हैं। विडंबना तो ये, वो ब्राह्मण क्या करेगा, वो संत क्या करेगा, लोग भी वही चाहते हैं। आप जितना आडंबर करते हैं, आप उतने बड़े महान हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं आप जो है। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात हमसे है। आप सम्मान कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, परिवार के लोगों का सम्मान कीजिए, देवी और देवता का सम्मान कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, वन का, नदी का, सबका सम्मान कीजिए। पूजा है, सम्मान ही पूजा है। वह सारे प्रसन्न आपको, जिसे नदी का सम्मान करते हैं, नदी में गंदगी नहीं करेंगे आप। वन का सम्मान करते, जंगल का सम्मान करते, पेड़ नहीं काटेंगे आप जो है। प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति में गंदगी नहीं करेंगे आप जो है। लेकिन हम सम्मान करते ही नहीं, केवल दिखावा करते हैं, पूजा करने का नाटक करते हैं कि बहुत बड़े हम पुजारी हैं। बहुत से लोग जाते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए, और मंदिरों में जाकर गंदगी करके चले आते हैं पूरी। वह पुजारी त्रस्त है। लोग पूजा करने नहीं जाते, गंदगी करने जाते हैं वहां पर है कि दिन भर ब्राह्मण को जो काम में मिलेगा, या दिन भर काम करेगा, या खाली बैठा रहता है मंदिर के अंदर बस खोल जाए। भैया आप पूजा करने गए हैं तो प्रेम से आप पूजा करने के बाद में उसकी सफाई भी कीजिए। मंदिर की सुंदरता ही देवता की आराधना है। मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, खूब कीजिए, और उसकी सफाई करके भी आइए। इसका मतलब नहीं सारी गंदगी वहीं छोड़ के चले आवे जो है, आपके पीछे वो पुजारी का सारा समय बर्बाद हो जावे। ऐसा ना करें। ध्यान देवें इस बात का, पूर्ण ध्यान देवें कि मंदिर में जावे तो सत्सम्मान उस देव की आराधना कीजिए, और उसके सम्मान में उसको पवित्रता, शुद्धता का ध्यान रखें जो है, मंदिर की सुंदरता का ध्यान रखें। बस ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। पूजा का अर्थ होता है सम्मान।
अतिथि का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, देव का सम्मान करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आपके घर कोई अतिथि आवे, आप उसे जल मत पूछिए, बैठने के लिए मत कहिए, चाय या नाश्ता या भोजन की मत पूछिए उससे, जो है क्या आपके ऊपर प्रसन्न होगा? मुश्किल है, वह रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। उसी तरह आप सबका सम्मान नहीं करते हैं, पशुओं का भी सम्मान है। जो आदमी पशुओं का सम्मान करता है, पशु का वध नहीं करेगा। वह एक एक पहलू पर विचार करेंगे आप, जो है। लेकिन नहीं, यहां पर तो सम्मान क्या, दिखावा है, पूजा। दिन रात हम पुजारी बने हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गंदगी चारों तरफ अंडा आडंबर फैला रहता है। हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा मतलब गंदगी कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। आप सम्मान करना सीखिए, वही पूजा आपकी है। इस पूजा को अवश्य कीजिए, आपका सम्मान आपका भी होगा। अब जब हम दूसरे को सम्मान देंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। ठीक।